नमस्कार। ज्योतिष, कुंडली इत्यादि संबंधित किसी भी परामर्श के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं स्वामी हरिनारायण आचार्य। जन्माष्टमी आने वाली है। आज हम जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु का जन्म होता है। किसके लिए जन्म होता है? तो कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए परमात्मा का अवतार होता है। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। भगवान कृष्ण की कथा आप सबको पता है। एक बात विशेष जान लीजिए, सतयुग में असुरों के रूप में असुर प्रकट होते थे। द्वापर में क्षत्रियों के यहां असुर प्रकट होते थे। जैसे क्षत्रियों के यहां दुर्योधन इत्यादि असुर रूप में प्रकट हुए। असुर का मतलब क्या है? भगवान से जो वैर रखे, धर्म को जो ना माने, वही असुर है। द्वापर जब आया तो द्वापर में क्षत्रियों के यहां असुर बन करके असुर प्रकट हुए। द्वापर के लास्ट में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। बात उस समय की है जिस समय कंस अपनी बहन का विवाह करके उसे विदा कर रहा था। बड़ी खुशी थी, मैं अपनी बहन का विवाह कर चुका हूं, ले जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, जिसे तू विदा कर रहा है, तुझे नहीं पता इसी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। इतना सुनते ही जिस बहन को प्रेम पूर्वक विदा कर रहा था, उसी के केश को पकड़ करके नीचे उतार लिया। इस दृश्य को जब वसुदेव जी ने देखा तो वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस, एक राजा होने के बाद अपनी ही बहन का आप वध करने जा रहे हैं। ये न्याय नहीं है, ये न्यायगत नहीं है। बहुत समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई। वसुदेव जी ने सोचा किस प्रकार से अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की मैं रक्षा करूं। पति कौन है जो हर परिस्थिति में अपनी पत्नी की रक्षा करे? वो कोई भी परिस्थिति हो। समझाया, अरे आपको डर 8वीं संतान से है, ना कि देवकी से है। 8वीं संतान से है। मैं आपसे वादा करता हूं, एक एक संतान में आपको समर्पित कर दूंगा, लेकिन आप इन्हें कुछ मत करें। आप जैसी सजा देना चाहें, हम कारागार में भी रहना स्वीकार कर लेंगे। वसुदेव जी धर्म की बात करते हैं, कंस को लगा ये उचित कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये अन्याय नहीं होने देंगे। आपको बताएं, कारागार में, मथुरा के कारागार में देवकी वसुदेव को बंदी बनाया गया। भगवान एक एक रूपों में आए। सप्तम में मां रोहिणी के गर्भ में बलराम बन करके प्रकट हुए और अष्टम गर्भ में भगवान आने वाले थे। देवता गर्भ स्तुति कर रहे थे, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप ही सत्य हो। हे सच्चिदानंद, व्रत भी आपका सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान का आने का वो दिव्य समय आ रहा था। कमल दिन में प्रकाशमान होते हैं। भगवान की दिव्य आनंद के उस समय में कमल खिल गया। तारे मानो प्रकट होकर के भगवान के भंगमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। मां यमुना अपने प्रियतम से मिलने के लिए व्याकुल हैं। भगवान इंद्र, पर्जन्य इत्यादि मेघ स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। आहा,
वो दिव्य महीना आ गया भाद्रपद का, वो कृष्ण पक्ष आ गया, वो अष्टमी की तिथि दिन बुधवार। माँ देवकी के सम्मुख क्षीरो दन्वत प्रदेशे शुचिमणि विलसत सैकतेर मौक्तिका नाम माला क्लप्ता सनस्थ फटिक मणिभर मुक्तिकैर्मण्डितांगा शुभ्रैरभ्रैरदभ्रै रूपरिविरचितैर मुक्त पीयूष वर्षैः रानन्दीन पुण्याधरि नलिनगदा शंख पाणिर मुकुंदा। शंख गदा युक्त परमात्मा प्रकट हो गए। माँ देवकी ने कहा, प्रभु आप पुत्र बनकर के आने वाले थे, विराट स्वरूप आपका। प्रभु ने पूछा क्या करना चाहिए? पुत्र बन जाओ। जितनी वेणियां थी वो सारी छूट गई। बंधुओं, परमात्मा जब तक नहीं आते कष्ट तभी तक रहता है, और जब व्यक्ति उनका दर्शन करता है सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सारी वेणियों से मुक्त हो गए। प्रभु ने आदेश दिया, हमें यहां से गोकुल की तरफ ले चलो। मामा जी को पता चलेगा तो जैसे 6 को निपटा दिया वैसे हमें अभी या तो मामा को निपटाना पड़ेगा या हमें जाना पड़ेगा। लीला और आगे बढ़ानी है। वसुदेव जी ने प्रभु को अपने सर पर धारण किया, चलने लगे। इंद्र स्वागत के लिए पर्जन्य इत्यादि मेघ गरजने लगे, वर्षा होने लगी। भगवान के ऊपर वर्षा देखा। आहा, रामानुज जी शेष भगवान के ऊपर आ गए। यमुना चाह रही एक बार पाद स्पर्श हो जाए, चरणों का स्पर्श कर लूं। बड़े वेग से अपने प्रियतम के दर्शन के लिए आए। भगवान ने दर्शन कराया, पैर से स्पर्श कराया। वसुदेव जी भगवान को लेकर के पहुंचे गोकुल में। माँ यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया उस कन्या को लेकर के भगवान को रख करके वापस आए। इधर कंस को पता चला इस बार पुत्र नहीं हुआ, पुत्री हुई है। कंस ने सोचा इसे छोड़ दें। छोड़ने की जब बात आई तो किसी ने कहा भाई पुत्र भी शत्रु हो सकता है, पुत्री भी शत्रु हो सकती है। जैसे ही मारने के लिए आकुलता बढ़ी, योग माया हाथ से छूट गई और कहा कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं प्रकट हो गया। कंस ने कहा ये देवता भी झूठ बोलते हैं, अभी तक ये कह रहे थे कि देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी, अब कह रही है ये कन्या कि कहीं प्रकट हो गया है। भाई शत्रु का पता चले कि एग्जैक्ट यहां पर मिल जाएगा तो हम जाकर के उससे मार सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन पता ही ना हो कि कहां शत्रु है तो कहां ढूंढेंगे। कारागार से वसुदेव देवकी को मुक्त किया। और इधर जब माँ यशोदा को पता चला, यशोदा के कक्ष में सुंदर बालक जब खेल रहा था, सुनंदा आई। सुनंदा ने देखा, नंदों को पता चलता है जब भाई को पुत्र हुआ तो उनको सबसे पहले खुशी होती है क्योंकि नेक उन्हीं को मिलना होता है। दौड़ करके नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा से कहा भैया क्या कर रहे हो? तो नंद बाबा ने कहा अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। अभी तक हुआ नहीं जिसका जब कर रहे थे और आगे का भी कुछ पता नहीं है। सुनंदा ने कहा भैया एक अच्छी खुशखबरी लेकर के आई हूं, लेकिन बताऊंगी तब जब नेक दोगे। नंद बाबा जान गए, व्यक्ति के आने से ही पता चल जाता है कि वो दुख से आ रहा है कि सुख से आ रहा है। प्रसन्नता पूर्वक आई थी सुनंदा, जान गए नंद बाबा की लगता है यशोदा ने लाला को जन्म दे दिया। आपको बताएं तिजोरी की चाबी दे दी, ले सुनंदा जो लेना है ले ले, लेकिन मुझे खुशखबरी सुना दे। सुनंदा ने कहा भैया भाभी ने लाला को जायो है। जैसे ही पता चला एकदम रोमांच हो गया। आपको बताएं कोई सुंदर बालक आपको दिखाई दे जिसके घुंघराले केश हो, दिव्य वक्ष हो, दिव्य नेत्र हो, देख करके मन करता है आपका है नहीं मैं ले लूं। और जिसके घर साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही पुत्र बनकर के आए, उसका प्रेम कितना बढ़ गया होगा। बहुत प्रसन्न हुए, आए ब्राह्मणों को बुलाया। आपको बताएं ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण कहें बाबा आचमन करो, जल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ। नंद बाबा को कहते हैं जल तो वो दूध चढ़ाते हैं। ब्राह्मणों ने डांटा हम दूध की कह रहे, जल चढ़ा रहे। नंद बाबा ने कहा गुरुदेव आप ही पूजा करो, मेरा मन तो छोरों में लगा है। संकल्प ले लिया, चले आगे बढ़े। बालकों ने रोका, बाबा आपको बता नहीं लाला का पहली बार जब मुखड़ा देखें तो सज धज करके जाना चाहिए।
अरे दादी के मैं इतने वर्ष का बूढ़ा, मैं कैसे श्रृंगार करूंगा? आपको करना नहीं है, मैं ही पहना देता हूं। साड़ी पहना दिया बालकों ने। नंद बाबा ने कहा अनुमति मिलेगी? बालकों ने कहा नहीं बाबा, अभी अनुमति नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा? पहली बार जब लाला का दर्शन करवे को जावे तो नाचना चाहिए। नंद बाबा ने कहा हमें आता नहीं, कहा हम सिखा देते हैं। क्या करना है? एक हाथ को सर पे रख लो, एक हाथ को कमर पे रख लो, थोड़ा सा कमर को हिला दो, बस हो गई नाच। इस प्रकार से बेटे की मुख को देखने के लिए नंद बाबा की प्रसन्नता को जब उनके मित्र ने देखा तो दूध दही का घट ही उनके ऊपर डार दिया। डारने के बाद में नंद बाबा ने कहा इतना श्रृंगार मिटा दिया। बालकों ने कहा बाबा पहली बार जब लाला का दर्शन करने जाएं तो दूध दही में स्नान करके जाना चाहिए। नंद बाबा प्रसन्न हुए, आगे बढ़े, लाला का दर्शन किया। इस प्रकार से हम भी जन्माष्टमी के पर्व को मनाएं और जो भी जन्माष्टमी की कथा को सुनता है, जो जन्माष्टमी में भगवान के दर्शन को करता है, दुग्ध दही पंचामृत इत्यादि से जो स्नान कराता है, उसे दर्शन देते हैं परमात्मा श्री हरि और उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इसी के साथ जय श्री सीताराम।